अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 15वां रुकू है, दूसरा पारा 36 236 आयात से अल्लाह की गुलामी और फर्मा बरदारी। जैसे कि हम पीछे से तलाक के हवाले से, निकाह के हवाले से और इद्दत के हवाले से सीख रहे हैं, तो इन आयात में भी वही सिलसिला चल रहा है। नमाज़ों की हिफाजत करना अभी जो 15वां रुकू में हम सीखेंगे, और एहसान करना, नरमी से काम लेना, वसीयत करना, अल्लाह की तरफ दिली झुकाओ और आपस के मामलात में फ़याज़ी, ये सब क्या है? रिज़ाए इलाही चाहने वालों के ये सारे रवैये हैं। आपको पता है जब कोई झगड़ा होता है, फसाद होता है, जैसे तलाक है, ये मौजू चल रहा है, तो तलाक होती है तो रातों रात बैठ के सुलह करवाने में सारे लगे होते हैं। तो इसी दौरान क्या होता है, हमारी सारी नमाज़ें चली जाती हैं। सारी रात तो हम वो सुलह करवाने में लगे रहे, एक दूसरे को बुरा भला और अच्छा कुछ को कहने लगे रहे, और जब फजर का टाइम हुआ तो उससे पहले हम चंद मिनट पहले सो गए, और इससे क्या हुआ, हमारी नमाज़ें चली गई। दिन में भी यही हुआ कि अक्सर झगड़े हुए और नमाज चली गई। और यहाँ नमाज़ों की हिफाजत के मुतल्लिक असर की नमाज है ज़्यादातर जो अक्सर हम छोड़ देते हैं। रुखसती से कब्ल तलाक का मसला, मतलब अभी रुखसती नहीं होती, कभी तो तलाक हो जाती है, ठीक है, अभी उनका रिलेशन नहीं जुड़ता, निकाह तो हो जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे मसाइल होते हैं कि तलाक दे दी जाती है। तो इस हवाले से ये सारे मसाइल हैं, आपने बहुत ही फोकस करना है कि अल्लाह ताला मेरी और आपकी ज़िंदगी को आसान बना दे। रुखसती से कब्ल तलाक का मसला, ऐसी सूरत में औरत पर इद्दत की पाबंदी नहीं है। शोहर अपनी माली हैसियत के मुताबिक औरत को कुछ देकर रुखसत करे तो ये परहेजगारी का तर्ज अमल है। मतलब कि अब उसे तलाक दे दी है, निकाह हो गया था, रुखसती से कबल ही उसको तलाक हो गई, तो अब उसके ऊपर कोई इद्दत नहीं है। जब उसका कोई रिलेशन ही नहीं बना है तो उसके ऊपर कुछ भी इद्दत नहीं है। तो क्या करेगा, शोहर अपनी जितनी भी उसकी माली हैसियत है उसके मुताबिक उसको देकर रुखसत कर देगा। मतलब अगर महर है तो यानी उनके ताल्लुकात अभी नहीं बने थे, तो आधा महर देकर उसको रुखसत कर देगा वो। क्या इसमें माली हैसियत ही आती है ना। एक तो होता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता बन चुका है, वो उसके साथ रह चुकी हैं एक दिन या कुछ दिन या इस तरीके से, तो फिर उसको क्या होगा, फिर वो उसको पूरा महर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो अपनी हैसियत के मुताबिक दे दे, अगर उसका दिल करे वो माफ़ करती है तो ये उसका बड़ापन है, एहसान है। रुखसती से कबल तलाक का मसला, यही हम वो सीख रहे थे। जो इस आयात के चंद अहम पॉइंट थे ना इस रुकू के, वो हमने पहले ही डिस्कस किए हैं। कुछ देख लेते हैं अगली 36 236। अगर तुम औरतों को बगैर हाथ लगाए और बगैर महर मुकर्रर किए तलाक दे दो तो तुमने इन्हें हाथ लगाया हो, तो तुमने इनका महर भी मुकर्रर कर दिया हो, तो मुकर्रर महर का आधा महर दे दो। और ये बात है कि वो खुद माफ़ कर दे, वो शख्स माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की घेरा है। तुम्हारा माफ़ कर देना तकवा से बहुत नज़दीक है, और आपस की फजीलत और बुजुर्गी को फरामोश न करो, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को देख रहा है। यहाँ कहा गया है कि जिसके साथ निकाह किया, अगर वो माफ़ करना चाहे तो तकवा के बहुत नज़दीक है। अब आगे वही जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, नमाज दीन के लिए हसार है। हाफिजू अलस्सलाती, ठीक है, अपनी नमाजों की हिफाजत करो। 238 तक ये सिलसिला चल रहा है। नमाजों की हिफाजत करो, बिलखसूस दरमियानी वाली नमाज की अल्लाह ताला के लिए बाअदब खड़े रहा करो। अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल ही सही या सवार हो। हाँ, जब अमन में हो जाओ तो अल्लाह का जिक्र करो, जिस तरह कि इसने तुम्हें इस बात की तालीम दी जिसे तुम नहीं जानते।
بیوہ کے حق میں وصیت کرنا 214 آیات والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو نماز اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نماز کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹ کو نہیں پکڑا، لیکن طلاق، رخصتی اور نکاح کے حوالے سے دیکھ لیں۔ یہ لوگ جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائے، انہیں کوئی نہ نکالے۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، جو اپنے لیے اچھائی سے کرے، اللہ غالب الحکیم ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ پہلے جو عدت تھی نا وہ پورا سال ہوتی تھی، بیوی اپنے شوہر کے بعد پورا سال عدت میں رہتی تھی، مگر یہ بات میں حکم منسوخ کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ علیحدگی کے وقت حسن سلوک، طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ 242 آیت ہے کہ احسن طریقے سے طلاق حسنہ، ٹھیک ہے، جو 2 بار طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق حسنہ ہے۔ جب طلاق 1 بار دینے سے بھی ہو جاتی ہے، 2 بار دینے سے بھی رشتہ ختم ہو جاتا ہے، تو تیسری بار ضرور دینی ہے۔ اگر تیسری بار نہیں دے گا تو زندگی میں کبھی بھی وہ نکاح کر سکتے ہیں، تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق حسنہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ایمان میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عزت، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتے ہمارے بنائے ہیں نا، اس کی عزتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے ہر چیز کو انڈر لائن کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔